एक ऐसा इंसान जिसके एक फैसले पर लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई। जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों को भरोसा मिलता था तो कुछ लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता था। लेकिन हर महान इंसान की तरह उसके रास्ते में भी ऐसे दुश्मन खड़े थे जो उसे हर हाल में रोकना चाहते थे। सत्ता की भूख, धोखे की राजनीति और विश्वासघात के बीच एक ऐसी जंग शुरू होती है जहां जीत सिर्फ ताकत से नहीं, इरादों से तय होती है। जब चारों तरफ झूठ फैलाया जाने लगे, जब अपने ही लोग सवाल उठाने लगे और जब हर कदम पर मौत इंतजार कर रही हो, तब एक सच्चा नेता क्या करता है? वो पीछे नहीं हटता, बल्कि हर मुश्किल का सामना सीना तान कर करता है। उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो आज भी न्याय और सम्मान की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन इस बार दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा चालाक था। हर चाल के पीछे एक नई साजिश, हर मुस्कान के पीछे एक नया धोखा और हर दोस्त के चेहरे के पीछे एक अनजान राज छिपा हुआ था। जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वैसे वैसे हालात और भी खतरनाक होते जाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि दुश्मन कौन है, असल सवाल यह था कि किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि इस खेल में चेहरे सबके अपने थे, लेकिन इरादे किसी के भी साफ नहीं थे। एक तरफ सत्ता बचाने की जिद, दूसरी तरफ जनता का विश्वास और बीच में खड़ा एक ऐसा इंसान जो जानता था कि अगर वो झुक गया तो सिर्फ उसकी हार नहीं होगी, बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीदें भी टूट जाएंगी जो उसे अपना आखिरी सहारा मानते थे। अब हर कदम सोच समझ कर उठाना था। एक छोटी सी गलती पूरी लड़ाई खत्म कर सकती थी। लेकिन कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं। जब सच और झूठ आमने सामने आते हैं, जब वफादारी की असली परीक्षा होती है और जब एक इंसान पूरे सिस्टम के सामने अकेला खड़ा हो जाता है, तब शुरू होती है हिम्मत, त्याग, संघर्ष और इंसाफ की सबसे बड़ी कहानी। आखिर कौन जीतेगा? सत्ता का घमंड या जनता का विश्वास? और क्या सच हर साजिश पर भारी पड़ पाएगा? यही जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, तब एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने डर के आगे झुकना कभी सीखा ही नहीं। उसकी आवाज में भरोसा था, उसके इरादों में आग थी और उसके हर फैसले के पीछे लाखों लोगों का भविष्य छिपा था। लेकिन बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। हर कदम पर साजिशें थीं, हर मोड़ पर धोखा था और हर जीत की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी थी सच और झूठ के बीच, हिम्मत और डर के बीच, उम्मीद और सत्ता के बीच।
शर्ट पर तिरंगे का रंग, आवाज में बरसों का जज्बा और सिनेमा घर में गूंजते नारे। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतजार लाखों दर्शक बरसों से कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं जननायकन की, विजय की। इस फिल्म को लेकर जो उत्सुकता बनी हुई थी वह किसी सामान्य फिल्म से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यह उस अभिनय सफ़र का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है जो पूरे तमिल सिनेमा की पहचान बन चुका है। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से इंसान से, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक स्थानीय अन्याय की घटना उसे अचानक लोगों के बीच एक ऐसे चेहरे के रूप में खड़ा कर देती है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़े विरोध का रूप ले लेती है, और जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वह उन ताकतों की नज़र में भी आ जाता है जिन्हें उसका यह उभार सीधा खतरा महसूस होता है। फिल्म की एक और परत यह भी है कि इसमें दो विरोधी विचारधाराओं की टक्कर दिखाई गई है। एक तरफ वह व्यक्ति है जो आम जनता की आवाज़ बनकर उभरता है, तो दूसरी तरफ वह ताकत है जो सत्ता और नियंत्रण के सहारे टिकी हुई है। दोनों किरदार पहले भी आमने सामने आ चुके होते हैं, लेकिन बरसों बाद एक बच्चे के भीतर छुपा हुआ खामोश डर एक बार फिर पुरानी लड़ाई को जिंदा कर देता है। और इसी वजह से एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी इस पूरे संघर्ष का हिस्सा बन जाता है, जो अब सिर्फ निजी बदले तक सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा हो चुका होता है। विजय ने इस किरदार में एक अलग ही ऊर्जा भरी है। उनकी स्क्रीन मौजूदगी हमेशा की तरह दमदार है, लेकिन इस बार उनके भीतर एक खास तरह की परिपक्वता भी झलकती है। ये किरदार सिर्फ एक हीरो का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो अपने आसपास के हालात से मजबूर होकर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। उनकी संवाद अदायगी में जो ठहराव और जो गहराई नज़र आती है वो इस किरदार को और भी असरदार बना देती है। हर बार जब वह पर्दे पर आते हैं सिनेमा घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी में एक भावनात्मक संतुलन लाती है। बॉबी देओल का किरदार भी इस फिल्म का एक बेहद अहम हिस्सा है। विरोधी छोर पर खड़े इस किरदार में जो शक्ति और जो ठंडापन दिखाया है वह दर्शकों के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा करता है। उनकी आंखों में एक ऐसी सत्ता की भूख झलकती है जो किसी भी हद तक जा सकती है। गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे अनुभवी कलाकारों ने भी अपने अपने हिस्से में शानदार काम किया है। हर किरदार को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि कोई भी किरदार सिर्फ भरावट के लिए नहीं लगता। प्रकाश राज की मौजूदगी हमेशा की तरह कहानी में एक अलग वजन जोड़ती है, जबकि गौतम वासुदेव मेनन का किरदार कहानी की जटिलता को और गहरा बनाता है। मामिता बैजू ने भी अपने हिस्से में अच्छा असर छोड़ा है। उनका किरदार कहानी में एक नई परत जोड़ता है और कथानक को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। हर सह कलाकार ने अपने किरदार को इतनी सहजता से निभाया है कि पूरी फिल्म एक सामूहिक प्रयास की तरह महसूस होती है, जहां हर कलाकार अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देता है। निर्देशक एच विनोद ने इस फिल्म को बड़ी संजीदगी से गढ़ा है। उनका पिछला काम भी गवा रहा है कि वह तनाव भरी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों को किस खूबी से पर्दे पर उतारते हैं। इस फिल्म में भी उनकी वही पकड़ नज़र आती है। हर दृश्य में एक मकसद है, कहीं भी कि बेवजह की खिंचाव महसूस नहीं होती। हालांकि फिल्म की लंबाई 3 घंटे से ऊपर है, फिर भी ज़्यादातर हिस्सों में कहानी अपनी रफ्तार बनाए रखती है। अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। अनिरुद्ध रविचंद्र ने एक बार फिर अपने संगीत से माहौल में जान डाल दी है। हर गीत कहानी के मूड के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाता है कि वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का भी काम करता है।
एक्शन दृश्यों में पार्श्व संगीत का इस्तेमाल दर्शकों के भीतर जोश भर देता है, जबकि भावुक पलों में वही संगीत आंखों में नमी भी ला सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर फ्रेम को बड़ी मेहनत से गढ़ा गया है, चाहे वह भीड़ भरे विरोध प्रदर्शन के दृश्य हो या फिर सत्ता के गलियारों में चल रही चालबाजियां। हर जगह कैमरा वर्क कहानी के मूड के साथ बखूबी मेल खाता है। एक्शन दृश्यों की कोरियोग्राफी भी बेहद दमदार है। बिना ज़रूरत से ज़्यादा अतिरंजना के हर एक्शन सीन असरदार और विश्वसनीय लगता है। अब बात करते हैं कहानी की बुनावट की। यह फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति के उभार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के भीतर पनप रहे असंतोष और उम्मीद की कहानी भी है। कैसे एक साधारण इंसान की आवाज़ धीरे धीरे हजारों लोगों की आवाज़ बन जाती है, यह प्रक्रिया बड़ी बारीकी से दिखाई गई है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि सत्ता किस तरह अपने खिलाफ उठती हर आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, और यह टकराव ही कहानी की असली जान है। फिल्म का पहला हिस्सा किरदारों और उनकी पृष्ठभूमि को स्थापित करने में बीतता है। यहाँ गति थोड़ी संतुलित रखी गई है ताकि हर किरदार को दर्शकों के सामने सामने ठीक से पेश किया जा सके। दूसरा हिस्सा जहाँ टकराव और तनाव से भरा हुआ है, वही कहानी अपने चरम की ओर बढ़ते हुए कई ऐसे मोड़ लेती है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। खासकर वह दृश्य जहां दोनों विरोधी किरदार आमने सामने आते हैं, वहां तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के भावनात्मक पहलू की। एक बच्चे के भीतर छुपे डर से शुरू हुई यह कहानी धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक संघर्ष में बदल जाती है। यह भावनात्मक धागा दर्शकों को किरदारों के करीब लाता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी छुपी होती है। यही चिंगारी जब पर्दे पर जलती है तो सिनेमा घर में बैठे दर्शक भी उससे जुड़ जाते हैं। अब जरा फिल्म की कुछ कमज़ोर कड़ियों की बात करते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा की लंबाई कुछ दर्शकों को भारी महसूस हो सकती है। बीच के कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी धीमी भी पड़ती है। कुछ उपकथाएं ऐसी भी है जिन्हें थोड़ा और कसा जा सकता था। अगर संपादन में थोड़ी और सख्ती बरती जाती तो फिल्म का असर और बढ़ सकता था। फिर भी मुख्य कहानी और उसका भावनात्मक वजन इतना मजबूत है कि यह छोटी कमियां कुल असर को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। अब बात करते हैं इस फिल्म के खास मायने की। यह फिल्म सिर्फ एक और मसाला फिल्म नहीं, बल्कि विजय के लंबे अभिनय सफ़र के एक बेहद अहम मोड़ पर आई है। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों के भीतर एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। सिनेमा घरों में जब विजय पहली बार पर्दे पर आते हैं, तालियों और सीटियों की गूंज इस बात का सबूत है कि यह जुड़ाव कितना गहरा है। फिल्म के संवाद भी बेहद दमदार लिखे गए हैं। कई संवाद तो सीधे समाज और सत्ता के रिश्ते पर करारी चोट करते हैं। यह संवाद सिनेमा घर से बाहर निकलने के बाद भी दर्शकों की जुबान पर चढ़े रह सकते हैं। खासकर वह संवाद जो आम आदमी की ताकत और उसकी आवाज़ की अहमियत को बयान करते हैं, वह दर्शकों के भीतर एक अलग तरह का जोश भर देते हैं। अब बात करते हैं तकनीकी पक्ष की। संपादन ज़्यादातर हिस्सों में कसा हुआ है। हालांकि जैसा पहले भी कहा गया, कुछ जगह और सुधार की गुंजाइश थी। ध्वनि संयोजन बेहद प्रभावशाली है, खासकर एक्शन और भीड़ भरे दृश्यों में हर आवाज़ साफ और असरदार महसूस होती है। कुल मिलाकर तकनीकी स्तर पर यह फिल्म एक मजबूत पकड़ बनाए रखती है। अब बात करते हैं दर्शकों की प्रतिक्रिया की। फिल्म की रिलीज के साथ ही सिनेमा घरों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अग्रिम बुकिंग के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी उम्मीदों के साथ आई है। दर्शकों के बीच खासकर विजय की स्क्रीन मौजूदगी और उनके किरदार की गहराई को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि फिल्म की लंबाई को लेकर कुछ दर्शकों ने अपनी राय भी रखी है।
अब कुल मिलाकर बात करें तो जननायकन एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश करती है। विजय का दमदार अभिनय, बॉबी देओल की सधी हुई नकारात्मक भूमिका, पूजा हेगड़े की भावनात्मक मौजूदगी और एच विनोद का संजीदा निर्देशन, यह सब मिलकर एक ऐसी फिल्म गढ़ते हैं जो सिर्फ एक अभिनेता की फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे दौर की गवाह बन जाती है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक टकराव और आम आदमी के संघर्ष की कहानी भी कहती हो, तो जननायकन आपके लिए एक शानदार अनुभव साबित हो सकती है। यह फिल्म सिनेमाघर में बड़े पर्दे पर देखने लायक है, ताकि इसका पूरा असर और उसका माहौल दर्शक भरपूर महसूस कर सके। तो दोस्तों, यह थी जननायकन फिल्म पर हमारी विस्तृत बातचीत। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर बांटिए। ऐसी ही दमदार और दिलचस्प फिल्मी बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और ख़ास फिल्म की चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। शर्ट पर तिरंगे का रंग, आवाज़ में बरसों का जज्बा और सिनेमा घर में गूंजते नारे। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतज़ार लाखों दर्शक बरसों से कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं जननायकन की। विजय की इस फिल्म को लेकर जो उत्सुकता बनी हुई थी वह किसी सामान्य फिल्म से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यह उस अभिनय सफ़र का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है जो पूरे तमिल सिनेमा की पहचान बन चुका है। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से इंसान से, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक स्थानीय अन्याय की घटना उसे अचानक लोगों के बीच एक ऐसे चेहरे के रूप में खड़ा कर देती है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़े विरोध का रूप ले लेती है, और जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वह उन ताकतों की नज़र में भी आ जाता है जिन्हें उसका यह उभार सीधा खतरा महसूस होता है। फिल्म की एक और परत यह भी है कि इसमें दो विरोधी विचारधाराओं की टक्कर दिखाई गई है। एक तरफ वह व्यक्ति है जो आम जनता की आवाज़ बनकर उभरता है, तो दूसरी तरफ वह ताकत है जो सत्ता और नियंत्रण के सहारे टिकी हुई है। दोनों किरदार पहले भी आमने सामने आ चुके होते हैं, लेकिन बरसों बाद एक बच्चे के भीतर छुपा हुआ खामोश डर एक बार फिर पुरानी लड़ाई को जिंदा कर देता है। और इसी वजह से एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी इस पूरे संघर्ष का हिस्सा बन जाता है, जो अब सिर्फ निजी बदले तक सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा हो चुका होता है। विजय ने इस किरदार में एक अलग ही ऊर्जा भरी है। उनकी स्क्रीन मौजूदगी हमेशा की तरह दमदार है, लेकिन इस बार उनके भीतर एक खास तरह की परिपक्वता भी झलकती है। ये किरदार सिर्फ एक हीरो का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो अपने आसपास के हालात से मजबूर होकर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। उनकी संवाद अदायगी में जो ठहराव और जो गहराई नज़र आती है वो इस किरदार को और भी असरदार बना देती है। हर बार जब वह पर्दे पर आते हैं सिनेमा घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी में एक भावनात्मक संतुलन लाती है। बॉबी देओल का किरदार भी इस फिल्म का एक बेहद अहम हिस्सा है। विरोधी छोर पर खड़े इस किरदार में जो शक्ति और जो ठंडापन दिखाया है वह दर्शकों के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा करता है। उनकी आंखों में एक ऐसी सत्ता की भूख झलकती है जो किसी भी हद तक जा सकती है। गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे अनुभवी कलाकारों ने भी अपने अपने हिस्से में शानदार काम किया है। हर किरदार को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि कोई भी किरदार सिर्फ भरावट के लिए नहीं लगता।
प्रकाश राज की मौजूदगी हमेशा की तरह कहानी में एक अलग वजन जोड़ती है, जबकि गौतम वासुदेव मेनन का किरदार कहानी की जटिलता को और गहरा बनाता है। मामिता बैजू ने भी अपने हिस्से में अच्छा असर छोड़ा है। उनका किरदार कहानी में एक नई परत जोड़ता है और कथानक को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। हर सह कलाकार ने अपने किरदार को इतनी सहजता से निभाया है कि पूरी फिल्म एक सामूहिक प्रयास की तरह महसूस होती है, जहां हर कलाकार अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देता है। निर्देशक एच विनोद ने इस फिल्म को बड़ी संजीदगी से गढ़ा है। उनका पिछला काम भी गवाह रहा है कि वह तनाव भरी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों को किस खूबी से पर्दे पर उतारते हैं। इस फिल्म में भी उनकी वही पकड़ नज़र आती है। हर दृश्य में एक मकसद है, कहीं भी कि बेवजह की खिंचाव महसूस नहीं होती। हालांकि फिल्म की लंबाई 3 घंटे से ऊपर है, फिर भी ज़्यादातर हिस्सों में कहानी अपनी रफ्तार बनाए रखती है। अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। अनिरुद्ध रविचंद्र ने एक बार फिर अपने संगीत से माहौल में जान डाल दी है। हर गीत कहानी के मूड के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाता है कि वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का भी काम करता है। एक्शन दृश्यों में पार्श्व संगीत का इस्तेमाल दर्शकों के भीतर जोश भर देता है, जबकि भावुक पलों में वही संगीत आंखों में नमी भी ला सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर फ्रेम को बड़ी मेहनत से गढ़ा गया है, चाहे वह भीड़ भरे विरोध प्रदर्शन के दृश्य हो या फिर सत्ता के गलियारों में चल रही चालबाजियां। हर जगह कैमरा वर्क कहानी के मूड के साथ बखूबी मेल खाता है। एक्शन दृश्यों की कोरियोग्राफी भी बेहद दमदार है। बिना ज़रूरत से ज़्यादा अतिरंजना के हर एक्शन सीन असरदार और विश्वसनीय लगता है। अब बात करते हैं कहानी की बुनावट की। यह फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति के उभार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के भीतर पनप रहे असंतोष और उम्मीद की कहानी भी है। कैसे एक साधारण इंसान की आवाज़ धीरे धीरे हजारों लोगों की आवाज़ बन जाती है, यह प्रक्रिया बड़ी बारीकी से दिखाई गई है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि सत्ता किस तरह अपने खिलाफ उठती हर आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, और यह टकराव ही कहानी की असली जान है। फिल्म का पहला हिस्सा किरदारों और उनकी पृष्ठभूमि को स्थापित करने में बीतता है। यहाँ गति थोड़ी संतुलित रखी गई है ताकि हर किरदार को दर्शकों के सामने सामने ठीक से पेश किया जा सके। दूसरा हिस्सा जहाँ टकराव और तनाव से भरा हुआ है, वही कहानी अपने चरम की ओर बढ़ते हुए कई ऐसे मोड़ लेती है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। खासकर वो दृश्य जहां दोनों विरोधी किरदार आमने सामने आते हैं, वहां तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के भावनात्मक पहलू की। एक बच्चे के भीतर छुपे डर से शुरू हुई यह कहानी धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक संघर्ष में बदल जाती है। यह भावनात्मक धागा दर्शकों को किरदारों के करीब लाता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी छुपी होती है। यही चिंगारी जब पर्दे पर जलती है तो सिनेमा घर में बैठे दर्शक भी उससे जुड़ जाते हैं। अब जरा फिल्म की कुछ कमज़ोर कड़ियों की बात करते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा की लंबाई कुछ दर्शकों को भारी महसूस हो सकती है। बीच के कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी धीमी भी पड़ती है। कुछ उपकथाएं ऐसी भी है जिन्हें थोड़ा और कसा जा सकता था। अगर संपादन में थोड़ी और सख्ती बरती जाती तो फिल्म का असर और बढ़ सकता था। फिर भी मुख्य कहानी और उसका भावनात्मक वजन इतना मजबूत है कि यह छोटी कमियां कुल असर को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। अब बात करते हैं इस फिल्म के खास मायने की। यह फिल्म सिर्फ एक और मसाला फिल्म नहीं, बल्कि विजय के लंबे अभिनय सफ़र के एक बेहद अहम मोड़ पर आई है। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों के भीतर एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। सिनेमा घरों में जब विजय पहली बार पर्दे पर आते हैं, तालियों और सीटियों की गूंज इस बात का सबूत है कि यह जुड़ाव कितना गहरा है।
फिल्म के संवाद भी बेहद दमदार लिखे गए हैं। कई संवाद तो सीधे समाज और सत्ता के रिश्ते पर करारी चोट करते हैं। यह संवाद सिनेमाघर से बाहर निकलने के बाद भी दर्शकों की जुबान पर चढ़े रह सकते हैं। खासकर वह संवाद जो आम आदमी की ताकत और उसकी आवाज़ की अहमियत को बयान करते हैं, वह दर्शकों के भीतर एक अलग तरह का जोश भर देते हैं। अब बात करते हैं तकनीकी पक्ष की। संपादन ज़्यादातर हिस्सों में कसा हुआ है। हालांकि जैसा पहले भी कहा गया, कुछ जगह और सुधार की गुंजाइश थी। ध्वनि संयोजन बेहद प्रभावशाली है, खासकर एक्शन और भीड़ भरे दृश्यों में हर आवाज़ साफ और असरदार महसूस होती है। कुल मिलाकर तकनीकी स्तर पर यह फिल्म एक मजबूत पकड़ बनाए रखती है। अब बात करते हैं दर्शकों की प्रतिक्रिया की। फिल्म की रिलीज के साथ ही सिनेमा घरों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अग्रिम बुकिंग के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी उम्मीदों के साथ आई है। दर्शकों के बीच खासकर विजय की स्क्रीन मौजूदगी और उनके किरदार की गहराई को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि फिल्म की लंबाई को लेकर कुछ दर्शकों ने अपनी राय भी रखी है। अब कुल मिलाकर बात करें तो जननायकन एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश करती है। विजय का दमदार अभिनय, बॉबी देओल की सधी हुई नकारात्मक भूमिका, पूजा हेगड़े की भावनात्मक मौजूदगी और एच विनोद का संजीदा निर्देशन, यह सब मिलकर एक ऐसी फिल्म गढ़ते हैं जो सिर्फ एक अभिनेता की फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे दौर की गवाह बन जाती है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक टकराव और आम आदमी के संघर्ष की कहानी भी कहती हो, तो जननायकन आपके लिए एक शानदार अनुभव साबित हो सकती है। यह फिल्म सिनेमाघर में बड़े पर्दे पर देखने लायक है, ताकि इसका पूरा असर और उसका माहौल दर्शक भरपूर महसूस कर सके। तो दोस्तों, यह थी जननायकन फिल्म पर हमारी विस्तृत बातचीत। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर बांटिए। ऐसी ही दमदार और दिलचस्प फिल्मी बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और ख़ास फिल्म की चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। शर्ट पर तिरंगे का रंग, आवाज़ में बरसों का जज्बा और सिनेमा घर में गूंजते नारे। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतज़ार लाखों दर्शक बरसों से कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं जननायकन की। विजय की इस फिल्म को लेकर जो उत्सुकता बनी हुई थी, वह किसी सामान्य फिल्म से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यह उस अभिनय सफ़र का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है जो पूरे तमिल सिनेमा की पहचान बन चुका है। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से इंसान से, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक स्थानीय अन्याय की घटना उसे अचानक लोगों के बीच एक ऐसे चेहरे के रूप में खड़ा कर देती है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़े विरोध का रूप ले लेती है और जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वह उन ताकतों की नज़र में भी आ जाता है जिन्हें उसका यह उभार सीधा खतरा महसूस होता है। फिल्म की एक और परत यह भी है कि इसमें दो विरोधी विचारधाराओं की टक्कर दिखाई गई है। एक तरफ वह व्यक्ति है जो आम जनता की आवाज़ बनकर उभरता है, तो दूसरी तरफ वह ताकत है जो सत्ता और नियंत्रण के सहारे टिकी हुई है। दोनों किरदार पहले भी आमने सामने आ चुके होते हैं, लेकिन बरसों बाद एक बच्चे के भीतर छुपा हुआ खामोश डर एक बार फिर पुरानी लड़ाई को जिंदा कर देता है। और इसी वजह से एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी इस पूरे संघर्ष का हिस्सा बन जाता है, जो अब सिर्फ निजी बदले तक सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा हो चुका होता है। विजय ने इस किरदार में एक अलग ही ऊर्जा भरी है।
उनकी स्क्रीन मौजूदगी हमेशा की तरह दमदार है, लेकिन इस बार उनके भीतर एक खास तरह की परिपक्वता भी झलकती है। ये किरदार सिर्फ एक हीरो का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो अपने आसपास के हालात से मजबूर होकर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। उनकी संवाद अदायगी में जो ठहराव और जो गहराई नज़र आती है वो इस किरदार को और भी असरदार बना देती है। हर बार जब वह पर्दे पर आते हैं सिनेमा घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी में एक भावनात्मक संतुलन लाती है। बॉबी देओल का किरदार भी इस फिल्म का एक बेहद अहम हिस्सा है। विरोधी छोर पर खड़े इस किरदार में जो शक्ति और जो ठंडापन दिखाया है वह दर्शकों के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा करता है। उनकी आंखों में एक ऐसी सत्ता की भूख झलकती है जो किसी भी हद तक जा सकती है। गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे अनुभवी कलाकारों ने भी अपने अपने हिस्से में शानदार काम किया है। हर किरदार को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि कोई भी किरदार सिर्फ भरावट के लिए नहीं लगता। प्रकाश राज की मौजूदगी हमेशा की तरह कहानी में एक अलग वजन जोड़ती है, जबकि गौतम वासुदेव मेनन का किरदार कहानी की जटिलता को और गहरा बनाता है। मामिता बैजू ने भी अपने हिस्से में अच्छा असर छोड़ा है। उनका किरदार कहानी में एक नई परत जोड़ता है और कथानक को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। हर सह कलाकार ने अपने किरदार को इतनी सहजता से निभाया है कि पूरी फिल्म एक सामूहिक प्रयास की तरह महसूस होती है, जहां हर कलाकार अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देता है। निर्देशक एच विनोद ने इस फिल्म को बड़ी संजीदगी से गढ़ा है। उनका पिछला काम भी गवा रहा है कि वह तनाव भरी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों को किस खूबी से पर्दे पर उतारते हैं। इस फिल्म में भी उनकी वही पकड़ नज़र आती है। हर दृश्य में एक मकसद है, कहीं भी कि बेवजह की खिंचाव महसूस नहीं होती। हालांकि फिल्म की लंबाई 3 घंटे से ऊपर है, फिर भी ज़्यादातर हिस्सों में कहानी अपनी रफ्तार बनाए रखती है। अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। अनिरुद्ध रविचंद्र ने एक बार फिर अपने संगीत से माहौल में जान डाल दी है। हर गीत कहानी के मूड के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाता है कि वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का भी काम करता है। एक्शन दृश्यों में पार्श्व संगीत का इस्तेमाल दर्शकों के भीतर जोश भर देता है, जबकि भावुक पलों में वही संगीत आंखों में नमी भी ला सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर फ्रेम को बड़ी मेहनत से गढ़ा गया है, चाहे वह भीड़ भरे विरोध प्रदर्शन के दृश्य हो या फिर सत्ता के गलियारों में चल रही चालबाजियां। हर जगह कैमरा वर्क कहानी के मूड के साथ बखूबी मेल खाता है। एक्शन दृश्यों की कोरियोग्राफी भी बेहद दमदार है। बिना ज़रूरत से ज़्यादा अतिरंजना के हर एक्शन सीन असरदार और विश्वसनीय लगता है। अब बात करते हैं कहानी की बुनावट की। यह फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति के उभार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के भीतर पनप रहे असंतोष और उम्मीद की कहानी भी है। कैसे एक साधारण इंसान की आवाज़ धीरे धीरे हजारों लोगों की आवाज़ बन जाती है, यह प्रक्रिया बड़ी बारीकी से दिखाई गई है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि सत्ता किस तरह अपने खिलाफ उठती हर आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, और यह टकराव ही कहानी की असली जान है। फिल्म का पहला हिस्सा किरदारों और उनकी पृष्ठभूमि को स्थापित करने में बीतता है। यहाँ गति थोड़ी संतुलित रखी गई है ताकि हर किरदार को दर्शकों के सामने सामने ठीक से पेश किया जा सके। दूसरा हिस्सा जहाँ टकराव और तनाव से भरा हुआ है, वही कहानी अपने चरम की ओर बढ़ते हुए कई ऐसे मोड़ लेती है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। खासकर वह दृश्य जहां दोनों विरोधी किरदार आमने सामने आते हैं, वहां तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के भावनात्मक पहलू की। एक बच्चे के भीतर छुपे डर से शुरू हुई
यह कहानी धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक संघर्ष में बदल जाती है। यह भावनात्मक धागा दर्शकों को किरदारों के करीब लाता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी छुपी होती है। यही चिंगारी जब पर्दे पर जलती है तो सिनेमा घर में बैठे दर्शक भी उससे जुड़ जाते हैं। अब जरा फिल्म की कुछ कमजोर कड़ियों की बात करते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा की लंबाई कुछ दर्शकों को भारी महसूस हो सकती है। बीच के कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी धीमी भी पड़ती है। वाह, कुछ उपकथाएं ऐसी भी है जिन्हें थोड़ा और कसा जा सकता था। अगर संपादन में थोड़ी और सख्ती बरती जाती तो फिल्म का असर और बढ़ सकता था। फिर भी मुख्य कहानी और उसका भावनात्मक वजन इतना मजबूत है कि यह छोटी कमियां कुल असर को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। अब बात करते हैं इस फिल्म के खास मायने की। यह फिल्म सिर्फ एक और मसाला फिल्म नहीं, बल्कि विजय के लंबे अभिनय सफ़र के एक बेहद अहम मोड़ पर आई है। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों के भीतर एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। सिनेमा घरों में जब विजय पहली बार पर्दे पर आते हैं, तालियों और सीटियों की गूंज इस बात का सबूत है कि यह जुड़ाव कितना गहरा है। फिल्म के संवाद भी बेहद दमदार लिखे गए हैं। कई संवाद तो सीधे समाज और सत्ता के रिश्ते पर करारी चोट करते हैं। यह संवाद सिनेमा घर से बाहर निकलने के बाद भी दर्शकों की जुबान पर चढ़े रह सकते हैं। खासकर वह संवाद जो आम आदमी की ताकत और उसकी आवाज़ की अहमियत को बयान करते हैं, वह दर्शकों के भीतर एक अलग तरह का जोश भर देते हैं। अब बात करते हैं तकनीकी पक्ष की। संपादन ज़्यादातर हिस्सों में कसा हुआ है। हालांकि जैसा पहले भी कहा गया, कुछ जगह और सुधार की गुंजाइश थी। ध्वनि संयोजन बेहद प्रभावशाली है, खासकर एक्शन और भीड़ भरे दृश्यों में हर आवाज़ साफ और असरदार महसूस होती है। कुल मिलाकर तकनीकी स्तर पर यह फिल्म एक मजबूत पकड़ बनाए रखती है। अब बात करते हैं दर्शकों की प्रतिक्रिया की। फिल्म की रिलीज के साथ ही सिनेमा घरों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अग्रिम बुकिंग के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी उम्मीदों के साथ आई है। दर्शकों के बीच खासकर विजय की स्क्रीन मौजूदगी और उनके किरदार की गहराई को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि फिल्म की लंबाई को लेकर कुछ दर्शकों ने अपनी राय भी रखी है। अब कुल मिलाकर बात करें तो जननायकन एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश करती है। विजय का दमदार अभिनय, बॉबी देओल की सधी हुई नकारात्मक भूमिका, पूजा हेगड़े की भावनात्मक मौजूदगी और एच विनोद का संजीदा निर्देशन, यह सब मिलकर एक ऐसी फिल्म गढ़ते हैं जो सिर्फ एक अभिनेता की फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे दौर की गवाह बन जाती है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक टकराव और आम आदमी के संघर्ष की कहानी भी कहती हो, तो जननायकन आपके लिए एक शानदार अनुभव साबित हो सकती है। यह फिल्म सिनेमाघर में बड़े पर्दे पर देखने लायक है, ताकि इसका पूरा असर और उसका माहौल दर्शक भरपूर महसूस कर सके। तो दोस्तों, यह थी जननायकन फिल्म पर हमारी विस्तृत बातचीत। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर बांटिए। ऐसी ही दमदार और दिलचस्प फिल्मी बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और ख़ास फिल्म की चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। शर्ट पर तिरंगे का रंग, आवाज़ में बरसों का जज्बा और सिनेमा घर में गूंजते नारे। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतज़ार लाखों दर्शक बरसों से कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं जननायकन की। विजय की इस फिल्म को लेकर जो उत्सुकता बनी हुई थी वह किसी सामान्य फिल्म से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यह उस अभिनय सफ़र का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है जो पूरे तमिल सिनेमा की पहचान बन चुका है।
तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से इंसान से, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक स्थानीय अन्याय की घटना उसे अचानक लोगों के बीच एक ऐसे चेहरे के रूप में खड़ा कर देती है, जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी छोटी-सी शुरुआत धीरे-धीरे एक बड़े विरोध का रूप ले लेती है और जैसे-जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे वो उन ताकतों की नज़र में भी आ जाता है, जिन्हें उसका यह उभार सीधा खतरा महसूस होता है। फिल्म की एक और परत यह भी है कि इसमें दो विरोधी विचारधाराओं की टक्कर दिखाई गई है। एक तरफ वह व्यक्ति है जो आम जनता की आवाज़ बनकर उभरता है, तो दूसरी तरफ वह ताकत है जो सत्ता और नियंत्रण के सहारे टिकी हुई है। दोनों किरदार पहले भी आमने सामने आ चुके होते हैं, लेकिन बरसों बाद एक बच्चे के भीतर छुपा हुआ खामोश डर एक बार फिर पुरानी लड़ाई को जिंदा कर देता है और इसी वजह से एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी इस पूरे संघर्ष का हिस्सा बन जाता है, जो अब सिर्फ निजी बदले तक सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा हो चुका होता है। विजय ने इस किरदार में एक अलग ही ऊर्जा भरी है। उनकी स्क्रीन मौजूदगी हमेशा की तरह दमदार है, लेकिन इस बार उनके भीतर एक खास तरह की परिपक्वता भी झलकती है। ये किरदार सिर्फ एक हीरो का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो अपने आसपास के हालात से मजबूर होकर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। उनकी संवाद अदायगी में जो ठहराव और जो गहराई नज़र आती है, वो इस किरदार को और भी असरदार बना देती है। हर बार जब वह पर्दे पर आते हैं, सिनेमा घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। उनकी मौजूदगी कहानी में एक भावनात्मक संतुलन लाती है। बॉबी देओल का किरदार भी इस फिल्म का एक बेहद अहम हिस्सा है। विरोधी छोर पर खड़े इस किरदार में जो शक्ति और जो ठंडापन दिखाया है, वह दर्शकों के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा करता है। उनकी आंखों में एक ऐसी सत्ता की भूख झलकती है जो किसी भी हद तक जा सकती है। गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे अनुभवी कलाकारों ने भी अपने अपने हिस्से में शानदार काम किया है। हर किरदार को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि कोई भी किरदार सिर्फ भरावट के लिए नहीं लगता। प्रकाश राज की मौजूदगी हमेशा की तरह कहानी में एक अलग वजन जोड़ती है, जबकि गौतम वासुदेव मेनन का किरदार कहानी की जटिलता को और गहरा बनाता है। मामिता बैजू ने भी अपने हिस्से में अच्छा असर छोड़ा है। उनका किरदार कहानी में एक नई परत जोड़ता है और कथानक को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। हर सह कलाकार ने अपने किरदार को इतनी सहजता से निभाया है कि पूरी फिल्म एक सामूहिक प्रयास की तरह महसूस होती है, जहां हर कलाकार अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देता है। निर्देशक एच विनोद ने इस फिल्म को बड़ी संजीदगी से गढ़ा है। उनका पिछला काम भी गवा रहा है कि वह तनाव भरी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों को किस खूबी से पर्दे पर उतारते हैं। इस फिल्म में भी उनकी वही पकड़ नज़र आती है। हर दृश्य में एक मकसद है, कहीं भी कि बेवजह की खिंचाव महसूस नहीं होती। हालांकि फिल्म की लंबाई 3 घंटे से ऊपर है, फिर भी ज़्यादा अरे जूमिंग करो कोई मस्त एकदम ही तो कैप्चर करो ये और आपके चाल परों पर विदेश में रहेंगे तुम यार भाई कम बोलो करो तुम्हें बहुत बार मना किया आप ना मना करो वापसी ना आते उठी थी आप बता दी दोबारा ना मत यार कितनी बार फिर मुंह तो खूने नहीं करी चलो